क्या शिक्षक यहाँ तक आसानी से पहुंच पाते हैं? रास्ता छूट गया हुआ, क्या रास्ता खो गया हुआ, वो रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर या वो बच्चे जो स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाते, क्या वो आसानी से पहुंच पाते हैं? आखिर कैसे पहुंचते होंगे स्कूल तक, वो भी रास्ता दिखाने की कोशिश करूं तो इंडिया नेपाल बॉर्डर का ये उसरैना गांव है, इधर नेपाल है तो इधर इंडिया है। तो हमारे पीछे आपको जस्ट आपको गाची के बीच में एक स्कूल दिखाई दे रहा होगा, ये सरकारी विद्यालय है जहां शिक्षक पढ़ाने के लिए आते हैं। और भवन का निर्माण करा दिया गया था ऐसी जगह पर कि जहां पर जाने के लिए या तो खेत का सहारा लेना पड़ता है या तो फिर बरसात के समय में उसे पानी को तैर कर जाना पड़ता है। और ऐसे में जो मासूम बच्चे होते हैं, जब बरसात शुरू होता है तो वो आसानी से स्कूल तक पहुंच भी नहीं पाते। तो घर की आबादी बताया गया है और इस जगह के जो लोग हैं उनके बच्चे स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। आसपास के जो लोग हैं जो स्कूल क्षेत्र में पढ़ते हैं वो उनके भी बच्चे आते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प क्या है? स्कूल की तरफ लेकर चलते हैं और वहां से तस्वीर दिखाते कि क्या इन लोगों के पास विकल्प है, क्या वाकई ही ये लोग स्कूल तक आसानी से पहुंच पाते हैं। तमाम सरकार के वादे और दावे क्या जमीनी हकीकत पे दिखाई देता है? अगर दिखाई देता है तो फिर यहाँ आखिर कैसे नहीं दिखाई देगा? चलिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। स्कूल तक पहुंचने का मात्र एक रास्ता है, यहाँ जाकर खत्म हो जाता है और यहाँ के बाद जो शिक्षक है यहाँ आते हैं उनको अब इस जमीन का सहारा लेना पड़ता है, खेत का सहारा लेना पड़ता है। और इसी खेत के रास्ते से शिक्षक स्कूल तक पहुंचते, जो मासूम बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी इसी खेत का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि आप हमारे पीछे का हिस्सा देख सकते हैं, आपको सड़क दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम प्राथमिक विद्यालय मानपुर में पहुंच गए और इंडो नेपाल बॉर्डर का लास्ट स्कूल है। इसके बाद से न तो गांव पड़ता है न तो स्कूल पड़ता है। इस जगह की तस्वीर दिखाऊं तो आपको रास्ते का तस्वीर दिखाते आए थे और इस जगह तक पहुंचे जहां पर प्राथमिक विद्यालय स्कूल का निर्माण कराया गया था। स्कूल तक आने के लिए जो रास्ता बचा हुआ, क्या वाकई यहाँ तक शिक्षक को आने में कोई कठिनाई नहीं होता? क्या शिक्षक यहाँ तक आसानी से पहुंच पाते हैं? अंदर इधर की भी तस्वीर दिखा दूं आपको तो इधर का तस्वीर को देख सकते हैं, इधर से कोई रास्ता नहीं है। शौचालय बनाया गया है, जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, जो शिक्षक आते हैं उनके लिए शौचालय का व्यवस्था किया गया, चापाकल का व्यवस्था किया गया है। इनके बाद इधर से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। क्या इधर से रास्ता दिखाई देता है? क्या इधर से जो शिक्षक यहाँ तक आते हैं आसानी से पहुंच पाते हैं, अपने घर तक पहुंच पाते हैं, रोड तक पहुंच पाते हैं? उधर चल के हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो ये मोहनपुर का प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, जो सरकार ने जहां मर्जी हुआ वहीं स्कूल का निर्माण करा दिया। इधर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो इधर देख सकते हैं स्कूल में पढ़ाई हो रहा है अभी। और इधर की तस्वीर इसलिए दिखाना जरूरी समझता हूं कि चारों साइड से, यानी स्कूल के चारों साइड से जो यहाँ तक आने के लिए रास्ता है, क्या रास्ता छूट गया हुआ, क्या रास्ता खो गया हुआ, वो रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि रास्ता कहीं पे मिले कि उससे हम दिखाएं। जो रास्ता छूट गया था, जो रास्ता ओझल हो गया था, उसे उजाला में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो रास्ता कहीं पे मिलने वाला है हमें, या फिर रास्ता का जो खोज है वो समाप्त हो जाएगा? क्या वो रास्ता उनके प्रयास में हम यहाँ तक आए थे क्या पहुंच पाएगा? क्योंकि हम उस रास्ते तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो स्कूल से मेन सड़क को जोड़ता हो, मेन रोड को जोड़ता हो, वहां तक रास्ता क्या पहुंच पाता है? इधर जो गाची ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, खेत दिखाई दे रहा होगा, पीछे में आपको रब्बी दिखाई दे रहा होगा, एक प्रति खेत दिखाई दे रहा होगा, दूसरा प्रति खेत दिखाई दे रहा होगा, तीसरा जो कुछ लोग रास्ते से चलते हुए शायद कैमरा में दिखाई रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, वहां सड़क है। और वहां से यानी जो 3 से 4 खेत जो है जिसमें किसान किसानी करते हैं, अनाज उपजाते हैं, 3 से 4 खेत को हट करके ये निर्माण कराया गया था। और बॉर्डर से महज जितना दूरी यहाँ से है स्कूल तक आने के लिए, उतना ही दूरी यहाँ से बॉर्डर तक के लिए है। और बॉर्डर पे भी जाने के लिए, यानी बॉर्डर का रास्ता इन लोगों के लिए विकल्प है यहाँ तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब बरसात हो जाता है तो यहाँ तक आने के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। क्योंकि स्कूल की बात किया जाए तो ये प्राथमिक विद्यालय स्कूल है जहां शिक्षक से लेकर के बच्चे को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बच्चे को भी काफी कठिनाई उठा करके यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। तमाम वादे और दावे सरकार का आखिर क्यों स्कूल तक दिखाई नहीं देता है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या वो तमाम वादे और दावे स्कूल तक पहुंचने के लिए किया जाता है? क्या वो वादे और दावे स्कूल तक के लिए व्यवस्था किया जाता है? अगर किया जाता तो आज शिक्षकों को ये नौबत नहीं आता कि थाल को पार करके पानी को तैर कर यहाँ तक पहुंचते हैं और जो मासूम बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुंचते हैं। आखिर कब तक इसी तरीके से स्कूल चलता रहेगा, बेगर रास्ता का स्कूल चलता रहेगा? क्योंकि सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि जो भी स्कूल बनाया गया है, जहां भी स्कूल बनाया गया है, जहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं है वहां तक रास्ता बनाया जाए। तो इस स्कूल को रास्ता कब मिलेगा, आखिर कब दिया जाएगा स्कूल को रास्ते, और स्कूल के जो शिक्षक है इसे आखिर कब वो सहूलियत दिया जाएगा?